हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आपका दीपक भैया स्वागत करता हूं आप सभी को आपके चैनल केडी गुरु पर। आज हम एक नए सेशन के साथ आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का 1 से लेकर 5 तक का चैप्टर। आप सभी को जैसा कि होगा मालूम कि 3 मार्च यानी कि कल आप लोगों का मैथमेटिक्स का एग्जाम है, ठीक है। तो आप सभी को मैथ से बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होगा, लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ आप सभी को बोल देता हूं कि अगर आप लोगों ने इस सेशन को पूरा देखा तो आपको 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर में कहीं भी कुछ भी दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आज आया हूं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को लेकर, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो चलिए अब चलते हैं सर क्लास की ओर, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं कि क्या है क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से समझेंगे सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 12, 15, 21 का मौसा हम लोग HCF के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मौसा क्या है? तो सर सिंपल सी बात है कि आखिर इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें कि तीनों में भाग हो जाए? तो अगला है सर सिर्फ और सिर्फ 3, यानी कि 3 चौके 12, 3 5 15 और 3 7 21। और HCF जो होता है वो सबसे छोटी इकाई भी होती है। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 5005 का अभाज्य गुणनखंड है कौन सा है सर? ऑप्शन में आप लोगों को सभी को सर दिख रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको इसको सॉल्व भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी सर इनटू कर सकते हो। जैसे 7 6 42, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 42 इधर हो गया, 11 इधर हो गया और 13 इधर हो गया। तो यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 गुना 6। सिर्फ आपको इकाइयों पर ध्यान देना। इकाई 6 आ गया, क्या यहाँ पे इकाई 6 है क्या? नहीं, यानी कि ऑप्शन सर गया, ठीक है। आपको ऑप्शन वाइज भी सर, क्योंकि आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करने आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें सर हम लोग तो 7 5 35 का 5 और 11 7 77 और यहाँ पे 3, यानी कि सब तरीके से यहाँ पे 5 तो आ रहा है, लेकिन अगर हम इन सभी को इनटू करेंगे तो ये आने वाला नहीं है, ये भी सर गया। एंड लास्ट ऑप्शन जो सर आपका बचता है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही आपका आंसर है। देखिए सर इसको मैं सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ। 5 7 35 गुना 11 गुना 13, तो 11 5 55, 11 3 33 और 5 कितना होता है 38। इनको अगर फिर से हम 13 से इंटू करें तो 13 5 65, बचा कितना 6, 13 8 104 और 104 और 6 110, बच गया 11, 13 3 39 और 11 होता है सर 50। ये रहा सर आपका आंसर, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप सभी को मजा आ रहा होगा सर इस सेशन को पढ़ने के बाद, ठीक है। चलिए अब चलते हैं लोग आगे। अगला क्या है? निम्न में से 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है? उड़ा दोगे आप लोग सर, एकदम उड़ा दोगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3, इसका मतलब क्या है सर 8, ठीक है। तो 8 5 40 और 40 ये कितना होता है 120, यानी कि यहाँ पे 120 आ रहा है सर, यही आपका ऑप्शन सही है। डन ना? ओके, ठीक है। नेक्स्ट सर √5 किस प्रकार की संख्या है? तो √5 परिमेय है, विषम है, अपरिमेय या सम है। तो सर इसका आंसर क्या है? वो अपरिमेय संख्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? 26 और 91 का HCF। तो सर 26 और 91 का HCF, इसका मतलब कि इस ऑप्शन में सर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके पाने में 26 और 91 दोनों आता है? तो है सर कौन सा? बी, यानी कि 13 गुना 26 और 13 7 91। क्या आप सभी को समझ में आ गया क्या बच्चों? ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। 1/√2 किस प्रकार की संख्या है? ठीक है, तो 1/√2 किस टाइप की संख्या है? तो है सर अपरिमेय संख्या। किस टाइप का? अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अगला जो वो है निम्न में से 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है? इसको भी सर आप लोग एकदम उड़ा दोगे, ठीक है। बहुत आसान चीज है। कैसे? 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, ये ऑप्शन नहीं है, खत्म। 2 दूना 4, 4 5 20, 20 7 140, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे आपको सर चुटकियों में, यानी कि चुटकियों में सर आपको आंसर देना है, ठीक है। आगे 3√2 किस प्रकार की संख्या है? तो 3√2 सर अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्लियर है? जिसमें भी सर रूट हो जाए वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या, लेकिन वो पूर्ण वर्ग होना नहीं चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग है सर तो वो परिमेय संख्या की गिनती में आता है, जैसे √4। तो √4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। ओके, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना। आगे सर देखें तो 6 और 20 का HCF। तो 6 और 20 का HCF अगर हम लोग देखें तो इसमें कौन सा ऐसा संख्या है, कौन सा ऐसा अंक है जिसमें कि 6 और 20 दोनों से अगर हम भाग करें तो हो जाए? तो अकेला आंसर सिर्फ 2, यानी कि 2 3 6 और 2 गुना 20, यानी कि HCF 2। क्लियर है क्या? चलिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो सर 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत, इतना ज्यादा कि जिसकी गिनती की ही नहीं जा सकती है, ठीक है। तो अनंत परिमेय संख्या होता है। चलिए सर नेक्स्ट चलते हैं लोग। अगला क्या है?
बोला कि एचसीएफ। अब देखिए सर आपका यहाँ पे आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका नहीं था और यहाँ से आपका होता है शुरुआत सब्जेक्टिव, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में क्या दिया हुआ उसको सर पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोले कि एचसीएफ 26 और 91 बराबर 13 दिया हुआ, इसका मतलब 26 और 91 का एचसीएफ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है सर, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, एलसीएम। चलिए तो सर आप सभी को पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता क्या है कि एचसीएफ ए और बी का अगर निकालते हैं, एलसीएम एक और सर ए कॉमा बी का निकालते हैं तो वो हमेशा ए गुना बी के बराबर होता है। क्लियर है क्या बच्चों? ओके, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एचसीएफ चूंकि दिया हुआ ए और बी का सर क्या है 26 और 91, ठीक है। तो 26 और 91 का एचसीएफ है कितना, 13 रख देंगे सर। फिर एलसीएम किसका, 26 और 91 का, इसे सर हमें सॉल्व करना है। अच्छा ए का सर क्या है 26, तो 26 गुना कितना 91। क्लियर है क्या बच्चों? ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर एलसीएम सिर्फ छोड़ दे सर और यहाँ पे जो 13 है ये 13 एलसीएम सर क्या में है, इनटू में, इधर आएगा तो डिवीजन में होगा सर, यानी कि 26 गुना 91 बटे कितना 13, तो 13 सते 91 होगा सर। ओके, तो एलसीएम किसका 26 कॉमा 91 का कितना हो जाएगा, 7 छक 42, 7 गुना 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। ये रहा सर आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही सर आपको उड़ा देना है, ठीक है, बहुत आसान चीज है। आप अगर थोड़ा सा भी इसमें समझ लें तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है, सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन सर आपसे 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, इस बात को सर आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, तो सर सबसे पहला चीज कि जो हमें सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम सबसे पहले सर मान लेंगे, ठीक है। मान लेंगे तो कैसे, जैसे कि हम कल्पना करते हैं, हम कल्पना करते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर क्या बच्चों? ओके, तो अगर परिमेय संख्या है इसका मतलब है सर कि उसे p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सर क्या लिखते हैं, 6 प्लस रूट 2 बराबर p बटे q, ठीक है। परिमेय संख्या को हम लोग p बटे q के रूप में लिखते हैं। अब इस चीज को सर जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसका ध्यान आपको हमेशा रखना है, क्यों? क्योंकि सर अन्य जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चन में सर सेम चीज आपको लिखना है, अलग चीज कुछ भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पे अंक अलग होगा, क्वेश्चन अलग होगा, लेकिन सबका तरीका सेम होगा। मतलब सर एक क्वेश्चन अगर आप लोग बना लिए तो बाकी अन्य जितने भी सर क्वेश्चन है वो सभी आपसे बन जाएंगे, ठीक है। ओके, तो जहां q बराबर 0 नहीं, q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। और p और q पूर्णांक तथा सहअभाज्य है। अब ये सहअभाज्य का मतलब क्या होता है सर, देख लीजिए, नोट डाउन करके लिख लीजिएगा सर, सहअभाज्य। इसका मतलब है, मान लीजिए आपके पास दो संख्या, एक 17 है, एक 19 है। 17 को अगर गुणनखंड के रूप में तोड़े तो 17 गुना 1, 19 को तोड़े तो 19 गुना 1। इनमें सर अगर उभयनिष्ठ अंक की मैं बात करूं तो है कितना, 1, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 होता है उसी को सर हम लोग सहअभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। इस बात को सर आपको हमेशा ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सर, अब यहाँ पे अगर मैं अगला स्टेप में चलूं तो यहाँ पे रूट 2 को इधर ही सब छोड़ देना है, बाकी p बटा q प्लस में 6 इधर आएगा तो माइनस में। क्लियर है क्या? क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे देखिए सर, रूट 2 इधर है और p अपॉन q माइनस 6 इधर है, तो सिंपल सी बात है ना सर, यहाँ पे p अपॉन q माइनस 6 है, इसका मतलब इधर परिमेय संख्या है और इधर क्या है सर, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे लिखा गया है आपके पास कि रूट 2 है बराबर p बटा q माइनस 6 है, इसका मतलब ये हुआ परिमेय संख्या और ये हुआ अपरिमेय संख्या। क्या कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? कभी नहीं। क्लियर है क्या? तो बस इसी चीज को सर पे लिखना है कि चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है, ठीक है। ओके, इसलिए हमारी कल्पना
हमारी कल्पना, जो सर हमने कल्पना किया था, हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या है सर? गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि क्या है सर क्वेश्चन? 6 प्लस रूट 2 यानी कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सर बस इतना ही करना है। क्वेश्चन चाहे कुछ भी दे, यहाँ पे 6 प्लस रूट 2 बोले, या 7 प्लस रूट 5 बोले, या फिर 1 बाय रूट 7 बोले, या फिर 1 बाय रूट 2 बोले, सर सब में सेम टू सेम करना है आपको, कुछ भी अलग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सर आपको रूट वाले संख्या को हमेशा इधर रखना है, और रूट के अलावा अन्य जितनी भी सब संख्याएं हैं उन सभी को इधर से उधर आपको ट्रांसफर करना है। किधर? तो p अपॉन q की तरफ, ताकि सर एक तरफ हो जाए आपका परिमेय संख्या, एक तरफ हो जाए आपका सर अपरिमेय संख्या। ठीक है, और आप उन दोनों को फिर लिख पाओ कि अपरिमेय संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमें ये इससे मालूम चलता है कि हमारी कल्पना क्या है? गलत है। अतः जो भी संख्या दी हुई है सर वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या आप सभी को समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है क्या? ठीक है, तो सर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। क्वेश्चन कुछ भी दे सर, आपका ये जो लिखने वाला हिस्सा है सर वो सेम रहेगा। ठीक है, कुछ भी पैटर्न में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 5 माइनस रूट 3, तो सर ये भी तो सेम टाइप का ही है। रूट 3 को सर इधर छोड़ देना है, 5 को इधर से उधर ट्रांसफर आपको कर देना है। ठीक है, और फिर वहां पे आपको सेम चीज जो सर पिछला क्वेश्चन में हमने लिखा है। ठीक है, तो क्या आप सभी लोग बना लोगे? ठीक है, तो ये सर आप लोगों को घर से ट्राई करना है, और ये रहा आपका एचडब्ल्यू। ठीक है ना, यानी कि होमवर्क सब हम दे रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं सर। अगला क्या है? 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी सर मोस्ट इंपोर्टेंट ही है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर क्या करना है? तो 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है बच्चों, ओके। तो 336 का अगर मैं सर इस काम को रफ में करूं या साइड में, ठीक है ना, 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, 21 दूना 42 और 3 सत्ते 21। इसका मतलब है सर कि 336 को अगर हमें लिखना है, इसको लिखना 336 को, तो 1 2 3 4 यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और फिर इसके बाद 3 गुना 7 लिखेंगे। क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट है सर, अगर हम लोग अगला में चले वो है क्या? 54। तो सर इनका भी गुणनखंड हमें करना होगा 27 गुना 54 और 3 9 27 और फिर 3 तिहाई 9। इसका मतलब है सर कि अगर हमें 54 को लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब सर मेन बात आती है कि कौन HCF है और कौन LCM है। ठीक है, तो HCF अगर सर हमें निकालना है तो यहाँ पे देखिए सर हमको मैच कराना होता है कि कौन कौन मैच हो रहा है। तो एक तो सर 2 हो रहा है मैच, और दूसरा क्या हो रहा है सर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 हो रहा है मैच। क्लियर है क्या? मैंने ऐसे किया सर ताकि आप समझ पाओ, आपको ये कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे सर हमें निकालना है 336 और 54 का। क्या निकालना है सर? तो हमें निकालना है HCF, और HCF कितना हो जाएगा? तो एक तो 2 मैच और एक तो 3 यानी कि 2 3 6। ये रहा सर HCF। क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट अगर सर हमें LCM चाहिए इसी का 336 और 54 का चाहिए कि सर हमें ज्ञात करना ही, ठीक है ना, तो ये जो सर 6 लिए हैं इनको एक ही साथ ले लेना है। क्लियर है क्या? ओके, तो 6 इंटू इधर बाकी सबको सर एक साथ लपेट देना है। ठीक है ना, लपेटना मतलब इंटू करना है। ठीक है, आगे है 3 गुना 3। ठीक है, अब अगर इनको सब हम इंटू करें तो 6 गुना 12, 12 गुना 24, 24 गुना 48। ठीक है, इधर मैं लिख ही देता हूं 48। कितना से सर? ये यहां से लेकर यहां तक कहीं से कितना हुआ? 48 हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 गुना 3 तिहाई 9, 7 8 56 और 7 चौक 28 और 5 कितना हो जाएगा? 33। फिर इसके बाद 9 से इंटू 9 छक 54, 9 दिया 27 और 5 कितना होगा? तो 32, बचा कितना? 3, 9 दिया 27 और 3 कितना हो जाएगा? 30। यानी कि एट द आंसर जो आपका आंसर आया वो आया 30 24। क्या है सर? 30 और 24। ठीक है, तो लिख देंगे अतः, सॉरी कलर थोड़ा सा, तो HCF अतः HCF किसका किसका सर? 336 और 54 का कितना है? तो वो है सर आपका 6 और LCM 336 और 54 का कितना है सर?
तो 3024। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चन को उड़ा दो। बस आपको तरीका सीखना है, ठीक है ना। आपने सर एक क्वेश्चन को सीखा, बाकी अन्य क्वेश्चन भी सर इसी टाइप से बनेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों? ओके, चलिए हम लोग चलते हैं सर आगे। अगला क्या है, तो सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी तो सर सेम ही है ना, √5 को इधर छोड़ना है, 7 को इधर से उधर ट्रांसफर करना है, फिर से सर सेम काम। क्लियर है क्या? तो सर ये भी आपका जो होने वाला है वो होने वाला सर होमवर्क। ठीक है, आप सभी को सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है। क्लियर है क्या बच्चों? ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है, 3 + 2√5 सब सर सेम है। ठीक है ना, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर मैंने दिया है जानबूझ के, ताकि सर आप इसका प्रैक्टिस करो और आपका सर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन न छूटे। क्लियर है क्या? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्या है, सिद्ध करें कि √2 अपरिमेय संख्या। अब ये जो सर क्वेश्चन है ना, ये और भी मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि सर अधिकतर बार ऐसे क्वेश्चन सर पूछा गया है। क्लियर है क्या? ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को सर सॉल्व करना थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सर इस क्वेश्चन को कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो सर सबसे पहले हम लोग कल्पना जो करते हैं वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि हम कल्पना करते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है सर? √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है सर, इसके बाद अब अगर परिमेय संख्या सर हमने लिखा है, इसका मतलब p/q के बराबर में इसको करना ही होगा सर। ठीक है, ओके, चलिए तो सर हम यहां पे लिख देंगे इसलिए √2, या फिर ऐसे मैं लिख सकता हूं, इसलिए p/q बराबर क्या होगा? √2। क्लियर है क्या बच्चों? ओके, ठीक है। अब इसके बाद जो सर हमें करना है क्रॉस इंटू, जानिए क्या सर क्रॉस इंटू मतलब यहां से यहां और यहां से यहां। ठीक है, तो अगर हम क्रॉस इंटू करें सर, तो यहां पे जो होने वाला है वो होगा आपका p × 1 यानी कि p और q × √2 यानी कि सर √2q होगा। ठीक है, इसके बाद सर हमें जो करना है उस पर आपको सर गौर करना है। ठीक है, क्या? तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर सर हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा? p² बराबर √2q का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या होगा सर? √2 का स्क्वायर। अब अगर मैं सर यहां इसके बाद से आगे चलूं तो p² हो जाएगा और यहां पे 2q² हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे सर जो मैं आपको समझाने वाला हूं उसको गौर से आपको समझना है। ठीक है, और वो है क्या उसको देखेंगे सर। अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि इसको ऐसा ना लिखकर सर ऐसा लिखूं 2q² बराबर p², और मैं यहां पे फिर लिख दूं कि q² बराबर p² 2। ठीक है, तो यहां पे आपको सब देखने लायक ये चीज है कि अगर 2 से, इसका मतलब p² 2 है, इसका मतलब कि सर 2 से हम p² में भाग कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो हम यहां पे लिखेंगे कि चूंकि p² 2 से विभाजित हो रही है, इसलिए p भी 2 से विभाजित है। क्लियर है क्या? अगर p² में हम 2 से भाग कर रहे हैं, ठीक है, विभाजित है, तो सर p में भी अगर हम भाग करें, p² में केवल अगर p में भी सर 2 से भाग करें तो वो भी होने वाला है। ये बच्चों प्रोसेस है, इस प्रोसेस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सर जो हमें चलना है आगे उसको देखिए। मैं सर यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, इसके बाद इधर है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे सर जो मैं लिखने वाला हूँ उसको लिखना कि माना क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कि p बराबर 2m। क्या बच्चों? p बराबर 2m। ठीक है, अब p बराबर 2m अगर मान लिए तो आपको यहाँ पे सब दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि p² 2q² है। ठीक है, तो p² का स्थान पे क्या रखना है? 2 रखना है, और अभी 2m, तो 2m का स्क्वायर। यहाँ पे सब देखिए, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि p = 2m, तो 2m² क्या होगा? एक मिनट, हमारा यहाँ पे है बट ये थोड़ा सीधा नहीं है, आप लोग सीधा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2m² यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2q का स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण
1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4m² बराबर 2q²। अब 2 से अगर इसको मैं काट दूं तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2m² बराबर q²। अब इसके बाद जरा देखो, अगर हमें m² के बाद अगर 2 यहाँ पे गुना में इधर अगर मैं भेजूं तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि q²/2। अब सेम चीज सर आया, जरा देखो कि यहाँ पे p²/2 था, यहाँ पे q²/2 था, यानी कि सर जो चीज हमने यहाँ पे लिखा वही चीज हमें यहाँ भी लिखनी है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर p² 2 से विभाजित है तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे q² 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगी। क्लियर है क्या बच्चों? ओके, तो लिखेंगे कि चूंकि q² 2 से विभाजित हो रही है, इसलिए q भी 2 से विभाजित है, ठीक है। ओके, तो सर यहाँ पे दो चीज हमने देखा, एक p² को एक q² को 2 से विभाजित दोनों थे सर, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर, इन दोनों संख्या में उभयनिष्ठ क्या आया, 2 आया। क्लियर है क्या? जबकि होना चाहिए था क्या सर, 1, तभी तो जाकर सर वो सह अभाज्य होता। क्लियर है? ओके, तो लिखेंगे कि चूंकि दोनों स्थिति में उभयनिष्ठ संख्या एक के अतिरिक्त अन्य संख्या 2 है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः इससे सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है क्या बच्चों? अब देखिए ये जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है सर, इसमें भी सेम चीज है कि आपको कोई भी पैटर्न चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे √2 का स्थान पर √3 करे, √5 करे, √7 करे, √11 करे, √13 करे, कुछ भी करे सर, आपको इस पैटर्न को चेंज नहीं करना है। बस जहां जहां √2 है वहां √5 √3 मतलब आवश्यकता के अनुसार क्या क्वेश्चन में है क्या, ठीक है। मतलब मोटा मोटा सर मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका कुछ भी संख्या हो अपरिमेय होना चाहिए, हालांकि √3 √5 √7, ठीक है। सब में सर अंक चेंज होगा, ये सब जो भी लिखे हैं ना सर, ये भी कभी जिंदगी में चेंज होने वाला नहीं। क्लियर है क्या? तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका सर एक क्वेश्चन का अगर आपने रिवीजन कर लिया तो आपको अन्य क्वेश्चन भी सर सॉल्व करने आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? ओके, काफी गर्मी लग रही है, पसीना भी आ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए चलते हैं सर अब आगे हम लोग, ठीक है। अगला क्या है, तो बोला गया कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है सर, अगर 6 का अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो वो तो हर कोई जानता है 2 × 3। 20 का निकाले सर तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5, सर 5 होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 × 4 4 बचे 20। इन दोनों में सर कॉमन क्या है देखो जरा, इन दोनों में 2 कॉमन है, यानी कि लिख देंगे HCF कितने का, 6 और 20 का कितना होने वाला है, तो 2 होने वाला है। और LCM किसका, 6, 20 का, वो होने वाला है 2 गुना ये वाला 3 लिखेंगे, फिर ये वाला 2 और ये वाला 5, ठीक है। तो 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30 और 30 × 60, ये रहा आपका फाइनल आंसर। ऐसे सर चुटकियों में इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर देना है, ओके। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्या है, 96 और 404 का HCF ज्ञात करें और फिर इनका LCM ज्ञात करें, ठीक है। तो फिर से सर सेम चीज 96 का निकाल ही लेते हैं पहले। तो अगर 96 का गुणनखंड हम करें, यहाँ पे हो जाएगा 48, यहाँ पे हो जाएगा 24, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 6 और फिर हो जाएगा 2 × 6, ठीक है। नेक्स्ट 404 ही तो है, क्या है 404। इसको अगर देखें हम लोग तो 2 से 2 × 4 0, 2 × 4, फिर 2 से यहाँ पे होगा 2 × 2 0, 2 × 2, क्या इसके बाद कटेगा क्या, 7 से नहीं होगा, ठीक है, नहीं होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे 96 को। तो अगर हम लोग 96 को लिख रहे हैं तो 96 को क्या लिखेंगे, तो 2 × 2 × 2
ठीक है, 3 4 5, 2 गुना 3। इसके बाद अगर हमें 404 को लिखना है तो 404 को लिखने के लिए 2 2 101 होगा। क्या होगा? 2 2 101। अब यहाँ पे तो सर मैच कर रहा है, यहाँ पे देखो 1 2 यहाँ पे मैच कर रहा है, 1 2 यहाँ पे मैच कर रहा है। आपको सर ऐसा नहीं करना, मैं एक चीज बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, यानी कि यहाँ पे ये 2 मिल रहा है सर, यहाँ पे ये 2 मिल रहा है, यहाँ पे ये 2 मिल रहा है, यहाँ पे ये 2 मिल रहा है। तो हमें निकालना है सबसे पहले HCF, तो निकाल लेते हैं। HCF 96 और 404 का, तो वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 बराबर कितना? 4। अब हमें सर LCM निकालने की आवश्यकता है। LCM कितना? 96, 404 का। अब यहाँ पे जो लिया है सर उनको एक एक लेना, या फिर आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं 4 ही लेता हूँ डायरेक्ट, ये हो गया खत्म। इसके बाद जो भी सर बचते हैं उनको बस आपस में करना है, 2 गुना 2 गुना 2, ये वाला तीनों सर, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ अंतिम में क्या हो जाएगा? 101। इन सभी को इंटू करो, क्या हो जाएगा? 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 गुना 32, 32 दिया 96। अगर 96 का इंटू 101 के साथ हम करें तो 96 एकम 96 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 96 एकम 96 हो जाएगा। मतलब आपका जो आंसर होने वाला है वो होगा 96 96। क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, बहुत आसान चीज है, आप लोग आराम से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात करना है। फिर से सर सेम चीज, ठीक है, तो सेम चीज है सर, 510 और 92 का तो HCF और LCM आसानी से सर याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ही लेता हूं। 510 तो 2 से करूं, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर से 2 से, सॉरी 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 बटे 24, 3 पचे 15, फिर आगे 5 से होगा, ठीक है। तो 5 से अगर मैं करूं तो 17 पचे 85। इसी प्रकार अगर मैं 92 को करूं, किसको करूं? 92 को, तो 2 से हो जाएगा 2 चौके 8, 2 छक 12 और फिर 23 गुना 46, ठीक है। तो हमें अगर 510 को लिखना है तो मैं लिख देता हूं 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। नेक्स्ट अगर हमें 92 को लिखना है सर तो 92 को मैं लिखूंगा 2 गुना 23, ठीक है। तो इन दोनों में सर कॉमन क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, और कोई तो दिख नहीं रहा है सर, तो लिख देंगे HCF 510, 92 का, और वो होगा सर आपका 2, ठीक है। नेक्स्ट LCM किसका? तो 510, 92 का, तो ये हो जाएगा 2, ये वाला जो हो गया सर, बाकी सबको एक साथ लिख देना सर। तो 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। चलिए देखते हैं, 2 दिया 6, 6 बचे 30, 30 गुना 7। यहाँ पे देखिए हमने इसको और आपस में फिर इसको इंटू किया, अभी इनको सर इंटू हमने नहीं किया, तो 60 गुना 17 गुना 23, 23 का इंटू सर डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है ना। तो 0 का 0 मतलब 23 का इंटू सर मैं कर रहा हूँ इसके साथ, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 का 0 और 76 18 और 6 गुना 12 13, यानी 1380, और फिर हो जाएगा सर 17 से इंटू, तो 0 का 0, 17 8 कितना होता है? तो 136 होता है, बच गया 13, 17 दिया 51, 51 और 3 54, और 10 कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। बच गया 6, 17 का 17 और 6 23, यानी कि जो फाइनल आंसर आपका होने वाला है सर वो है आपका 23 46 0, ठीक है। बहुत आसान चीज है सर, अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से समझा, आराम से समझ जाओगे, और ऐसे क्वेश्चन सर जितने भी है वो सभी के सभी सर आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 2। क्या आता है? तो अगला जो सर वो एक्सरसाइज 2 आता है, जिसका नाम क्या है? बहुपद। क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही सब जानेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार चैनल पे आए तो। थैंक यू।